इतिहास इस गल की गवाही भरदा है कि हले धन धन श्री गुरु नानक साहब जिहड़े सिक्खी के बानी सिक्खी के मोढी पहली पातशाही थी उन्हां दा संसार च आगमन भी नहीं होया सी ते सिक्खी की होंद भी नहीं हुई थी संसार च। एक मुसलमान फकीर गुरु साहब के पिता जी नूं गुरु साहब के आगमन की बशारत दे पहले ही रसाला संत सिपाही अमृतसर तो छपदा है, नवंबर 1956 लिखता है कि एक मुसलमान फकीर ने धन धन गुरु साहब के पिता जी नूं उन्होंने आगमन तो पहले ही खुशखबरी दे दी सी उन्होंने आगमन की। तो जिस दिन गुरु साहब का आगमन हो रहा है उस रात नूं आगमन तो ठीक पहला राय भोज की तलवंडी का राजा जिसका नाम थी राय बुलार मुहम्मद पट्टी वो ये सुपना वेख रहा है। नानक प्रकाश पत्र का मार्च 1969 प्रोफैसर मोहन सिंह जी लिखते हैं कि तलवंडी विखे नूर का एक दरिया वगेगा, तलवंडी विखे नूर का एक दरिया वगेगा जो लोगों के वीरान पै दिलों नूं रब्बी नूर नाल रोशन करेगा। ये है साडी सांझ, यानी कि तो लगता है कि गुरु साहब के आगमन तो पहले कुदरत वालों ही साडी सांझां का सिलसिला शुरू कर दिता गया थी। हुण राय बलार मुहम्मद पट्टी जिहड़ा एक मुसलमान राजा थी राय भोज तलवंडी का, इतिहास दसदा है विसाख नहीं कतक की किताब है वो पन्ना नंबर 86 ते ज्ञानी ईश्वर सिंह जी लिखते हैं कि राय बलार मुहम्मद पट्टी गुरु साहब को इन्ना प्यार करता सी कि उन्हें राय भोज की तलवंडी का नाम बदल के नानक प्यार अंदर ननकाना साहब रख दिता सी। राय बलार मुहम्मद पट्टी 1500 मुरब्बे जमीन का मालक थी। गुरुद्वारा गजट फरवरी 1979 में लिखता है राय बलार मुहम्मद पट्टी 1500 मुरब्बे जमीन का मालक थी, जिहदे विचों उसने 750 मुरब्बे जमीन लगभग 93,750 बिघे जमीन धन धन श्री गुरु नानक साहब के नाम लगा दी सी, जो अज तक उन्होंने नाम चली आ रही है ननकाना साहब। तो जो अगे चलते हैं हरमंदर साहब का नींह पत्थर रख जिवें दस्सिया इतिहास दसदा है कि 5वीं पातशाही ने ना केवल श्री हरमंदर साहब का नींह पत्थर एक मुसलमान फकीर सूफी मियाँ मीर तो रखाया, बल्कि इस पवित्र स्थान लई धरती भी वो चुनी जी एक मुसलमान बादशाह अकबर वालों भेटा हुई सी। लैके ना हुक्मनामा लैके जो नबी खां तो गनी खां अपने घर पहुँचते हैं, नबी खां की 5 साल की 4.5 साल की बच्ची है, वो पुछदी है भाई थोड़े हत्थ 'च की है, वो कहती बेटा ये हुक्मनामा बख्शे सानू गुरु साहब ने, ये की है कि सानू गुरु साहब ने अपने पुत्र कहा है। तो बेटी कहन लगी अब्बा जी तुसी पुत्रो तो मैं पुत्री हुई ना, मैं पुत्री हुई, वो कहती हाँ बेटा ऐसा ही है। तो बच्ची ने जिहड़ा हुक्मनामा सी गुरु साहब का बख्शिया होया अपने पिता दे हत्थों फड़ लिया तो उन्होंने चुमदी है, कदे अखां नाल लाउंदी तो घुमदी है गोल, और ये गाउंदी है मैं पोती मैं आबदार मोती मैं प्रीत संग प्रोती मैं जोत संग ज्योति मैं पोती। कल्पना करो इस प्यार की निशानी की, कल्पना करिए असीं लेके आइए एक 5-4.5 साल बच्ची कह रही है मैं पोती मैं आबदार मोती। ये साडा जदों फौज ने तराशी लैनी शुरू की उस तो पहला कोटरा निंगा अपने 16 साल की कुड़ी नूं, कुआरी कुड़ी नूं 16 साल की जिहदा नाम मुमताज़ सी भाई बजित्र सिंह के कमरे भेज देंगे, बाहरों बूहा लाते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने लिखा कि गुरु साहब के उत्थे सिख विद्वानों ने भी लिखा तो जदों तलाशी लैंदा वो चौकी इंचार्ज सारी हवेली की जिवें अपने कमरे ने तो उस कमरे के अगे आख लाउंदा है भी आ कमरा खोलो बंद है, वो कहते ये मेरे धी जवाई सुते ने, की कह रहे हैं धी जवाई सुते ने। रब के नाम नाल जो बहुत किरपा ते दया करने वाला है उस एक रब नूं ही वख-वख भाषावां विच अल्लाह अकाल पुरख प्रभु परमात्मा लॉर्ड गॉड आदि नामां द्वारा याद किया जाता है। अज असीं एक खास मकसद लिए इत्थे इकट्ठे होए हाँ, जिवें डॉक्टर साहब ने इसका इंतजाम किया है। रोज़ा अवतार का जिहड़ा अज दा समागम है ये असल विच धन धन श्री गुरु नानक साहब ते भाई मरदाने दे आपसी प्यार ते सांझ का प्रतीक है, दर्शाउंदा है उन्होंने प्यार नूं, जिसकी गवाही 12 भाई गुरदास बार पहली पौड़ी 35 ते भाई गुरदास जी ये कह के दिंदे ने एक बाबा आकार रूप दूजा रबाबी मरदाना। संगत जी अज मैं आप जी के सामने एक ऐसी साडी सांझ तो पर्दा चुकन जा रहा जिहड़ी हुण तक आम लोगों के अखां तो ओले सी। टाइम मैनूं बड़ा दुख है भी टाइम असीं लेट हो गए,
कुछ कारणों करके साढ़े साथी को लेट हो गया, लेकिन बहुत सारिया विचारां गल्लां करनियां थी, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। अज तो लगभग 500 साल पहला ना हवाई जहाज़ थे, ना रेल गड्डियां थियां, ते ना ही कारां बसां थियां। लोग अक्सर पैदल सफ़र करिया करते थे। तो जे असीं इतिहास से झात मारते हाँ तो धन श्री गुरु नानक साहब दी जिहड़ियां उदासियां होईयां ने चारे, वो भी लगभग पैदल ही सी, ते उहनां नाल भाई मरदाना ही हुंदा सी। सिख विद्वान डॉक्टर तरलोचन सिंह की किताब है एक जीवन चरित्र गुरु नानक देव, उन्होंने पन्ना नंबर 47 से डॉक्टर साहब लिखते हैं भाई मरदाने के बारे वर्णन करते हुए कि भाई मरदाने ने कहा सी, मैं तो रोज़े रखदा हाँ, नमाज़ा पढ़दा हाँ, ਇਹੋ एक सच्चा मुसलमान चंगा मुसलमान बनने लई रसूल अर्थात हज़रत मुहम्मद साहब का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। प्रसिद्ध सिख विद्वान प्रोफैसर साहिब सिंह जी उन्होंने किताब है धर्म ते सदाचार, वो पन्ना नंबर 61 ते लिखते हैं कि तीजी उदासी सतगुरु जी ने लगभग 3 साल मुसलमान देशों अरब, ईरान, अफगानिस्तान आदि विच गुजारे, तो भाई मरदाना नाल सन। संगत जी इत्थे विचारन वाली गल है, जिहड़े 3 साल थे इन्हां 3 सालों में रोज़िਆਂ के महीने जरूर आए होणगे, तो भाई मरदाने ने उन्होंने महीनों रोज़े जरूर रखे होंगे। तो हुण जदों भाई मरदाने के रोज़ा अफतारी की टाइम आता होगा तो अवश्य ही धन धन श्री गुरु नानक साहब वालों ही भाई मरदाने की रोज़ा अफतारी कराई जाती रही होगी। ये वो पवित्र महीना है, ये उन्हां पलों नूं खूबसूरत पलों ही दी याद नूं दर्शाउंदा अज दा समागम है, जिस विच धन धन श्री गुरु नानक साहब के वारसां वालों भाई मरदाने के वारसां की रोज़ा अफतारी कराई जा रही है। इस दे लई मैं दिल दीयां गहराइयां तो डॉक्टर इंद्रजीत कौर साहबा नूं मुबारक, क्योंकि जिहड़े ऐसे प्रोग्राम हुंदे ने ना, इन्हां विच साडे जद तुसीं मिल के बैठदे भरम भुलेखे दूर हुंदे ने, एक दूजे दे असीं नेड़े आउंदे आ तो सानूं एक दूजे नूं समझण दा मौका मिलदा है, जिस नाल साडे अंदरों नफरतां खत्म हुंदियां ने ते मुहब्बतां पैदा हुंदियां ने। तो मैं आस करदा कि भविख विच भी इहो जिहे सांझे प्रोग्राम जरूर हुंदे रहणगे, क्योंकि जिवें मैं पहलां डॉक्टर साहब दस रहा थी, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो ये नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, कि आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत, आज पंजाब को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत, आज भारत को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। बहुत हो गई नफरतां। तो अज का जिहड़ा विशा थी मेरा, जिवें जसविंदर भाई ने कहा थी सिख मुल्क साझां ते, देखो वैसे तो कोई भी कौम सारी सारी चंगी नहीं हुंदी, सारी सारी बुरी नहीं हुंदी। हर कौम च चंगे मंदे, सियाने मूर्ख, विद्वान अनपढ़, गरीब अमीर, नेक ते बुरे आदमी हुंदे ने। एक आदमी की नेकी तो सारी कौम नेक नहीं बन जाती, एक आदमी की बुराई तो सारी कौम बुरी नहीं हो सकती। दूसरा जिहड़ा पॉइंट है कहण वाला, जिहड़े हाकम हुंदे ने ना, इन्हां लई हुकूमत पहला हुंदी है, धर्म मगरों हुंदा है। बल्कि हाकम लोग तो अपने स्वार्थ लई, अपने मुफाद लई धर्म का इस्तेमाल करते रहे ने, वरतते रहे ने, उसकी आड़ लाते रहे ने, तो अज बिलताई आ रही है। अज का धर्म के हुक्के ला ला के हुकूमत प्राप्त की तो चलाइया जा रही ने। इसलिए अजिहे सुहारती लोगों, खुदगर्द लोगों मुख रखे असी आपसी भाईचारक सांझ तो इंसानियत को लीरो ली ना होने दईए, इन्हों का कोई धर्म नहीं होंदा ना। और इतिहास गवाह है कि कुर्सी लई भरा ने भरा का कतल किया, भरिया पिया इतिहास। पुत्र ने पिता का कतल किया तो पिता ने पुत्र का कतल किया, तो किहनूं कहांगे असीं। तो जे ये हाकमां नूं एक पासे कढ़ दईए, जिवें जसविंदर ने दस्सिया है, इतिहास इस गल की गवाही भरदा है कि हले धन धन श्री गुरु नानक साहब जिहड़े सिक्खी के बानी, सिक्खी के मोढी पहली पातशाही थी, उन्हां दा संसार च आगमन भी नहीं होया सी, ते सिक्खी की होंद भी नहीं हुई थी संसार च। एक मुसलमान फकीर गुरु साहब के पिता जी नूं गुरु साहब के आगमन की बशारत दिंदा पहले ही रसाला संत सिपाही अमृतसर तो छपदा है, नवंबर 1956 लिखता है कि एक मुसलमान फकीर ने धन धन गुरु साहब के पिता जी नूं उन्हां दे आगमन तो पहले ही खुशखबरी दे दी सी उन्हां दी आगमन की। तो जिस दिन गुरु साहब का आगमन हो रहा है, उस रात नूं आगमन तो ठीक पहला रायभोज की तलवंडी का राजा जिहदा नाम सी राय बुलार मुहम्मद पट्टी, वो ये सुपना वेख रहा है
ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੱਤਰਕਾ ਮਾਰਚ 1969 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਨੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਵਗੇਗਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਨੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਵਗੇਗਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਰਾਨ ਪਏ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਏ ਬਰਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜਾ ਸੀ ਰਾਏਭੋਜ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਵਿਸਾਖ ਨਹੀਂ ਕੱਤਕ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 86 ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਏ ਬਰਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਪੱਟੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰਾਏਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਏ ਬਰਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਪੱਟੀ 1500 ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਜ਼ਟ ਫਰਵਰੀ 1979 ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਰਾਏ ਬਰਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਪੱਟੀ 1500 ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੇ 750 ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਭਗ 93,750 ਬਿੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸੂਫੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਹੱਥੋਂ ਰਖਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਲਈ ਧਰਤੀ ਵੀ ਉਹ ਚੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਜੁਲਾਈ 1933 ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਰਸਾਲਾ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਸਿਰ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਨਾ, ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਜੁਲਾਈ 1933 ਵਿੱਚ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਿਆ ਜੋ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਗਨਾ ਝਬਾਲ ਦੇ 84 ਪਿੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 7 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ 7 ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਕੌਮ 'ਚ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਅੰਗ 1083 ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮ ਦੀ ਲੋਵੇ। ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਮੋਮਬੱਤੀ ਵਾਂਗੂ ਪਿਘਲ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਮੋਮਬੱਤੀ ਵਾਂਗੂ ਪਿਘਲ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਜ਼ਾਲਮ ਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੌਲਵੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 784 ਤੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾ 12 ਜਨਵਰੀ 1967 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੌਲਵੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1688 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 18 ਸਤੰਬਰ 1688 'ਚ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਸੀ ਪੀਰ ਸਈਦ ਬਦਰੁਦੀਨ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ 8 ਜੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ? 7। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 8 ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਭਤੀਜੇ ਥੇ, ਅਤੇ 700 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਰੀਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। 700 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਰੀਦ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ 3 ਜਨਵਰੀ 1933 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ, ਜਿਗਰ
बेटे जिगर के टुकड़े होंगे ने, अपने जिगर के टुकड़ियां ते सैकड़े मुसलमान मुरीदां नूं गुरु साहब के बदले कुर्बान करके अपने आप को वड्ड भागा समझते सन। यह इतिहास जो साडी अखां तो लुको के रखा गया। फिर जो जसविंदर जी ने दसिया गुरु साहब चले ने 20 दसंबर 1704 या 1705, कुछ विद्वानों ने 1704 लिखे, कुछ 5 लिखे। सरसा नदी के परिवार विछोड़ा पैंदा है। मैं दसना चाहता भी गुरु साहब की लड़ाई धर्म नाल नहीं सी, इस्लाम नाल नहीं सी, मुसलमानों नाल नहीं सी। ज़ालिम हुंदे ने। अज मैं तुहानूं एक सवाल करदा, 47 तो बाद तो इत्थे मुसलमान नहीं थे। जिहड़ा पंजाब का मुख्यमंत्री बनता हमेशा ही सिख धर्म नाल संबंधित बंदा आया, चाहे कांग्रेसी था चाहे अकाली था। कितनी बारी गुरुद्वारे की बेइज्जतियां अदबियां हुई ने, गुरु ग्रंथ साहब दी बेअदबियां हुई ने। सूबा सिखां दा, एडमिनिस्ट्रेशन सिखां दी, पुलिस सिखां दी, ते सूबे का मुख्यमंत्री भी सिख, तो हले तक दोषियों को सज़ा भी नहीं मिली। तो फिर हुण की कहांगे, सिख कौम जालम है या सिख धर्म जालम है? नहीं कह सकते ना। तो फिर किसी मुगल बादशाह वालों किए जुल्म नूं इस्लाम ते मुसलमान कौम नाल जोड़ के क्यों देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता ना। खैर गुरु साहब निकलते हैं सरसा नदी तो, परिवार विछोड़ा पैंदा है। सरसा नदी तो लैके कोटरा निहंग खां तक 18 किलोमीटर पैंदा, 19 किलोमीटर। रस्ते बहुत सारे सिखां के घर आए, हिंदू भरावां के घर आए, पर गुरु साहब किते नहीं रुके। जे लड़ाई मुसलमानों नाल थी तो कोटरा निहंग खां मुसलमान के घर आके क्यों रुके ने? सवाल है ना उठते हुए। कोटरा निहंग खां रुकते हैं 20 की शाम को, रुकते हैं 20 की पूरी रात रहिंदे ने, 21 का दिन रहिंदे ने। 21 की रात को गुरु साहब उत्थों कूच करते हैं, क्योंकि हवेली ढंग की नहीं थी लड़ाई की। तो आलम खां उस खतरे भरी रात को जिहड़ा दा बेटा है निहंग खां दा, गुरु साहब को मेन रस्ते तो हट के दूसरे रास्ते जांदा चमकौर की गढ़ी लई। पिछों किसी सूईए ने खबर करती चौकी इंचार्ज रोपड़ दे नूं भी गुरु साहब अपने सिंघां समेत कोटरा निहंगां उतरे हुए हैं। वो अपने फौजियों लैके हवेली घेरदा है, तलाशी देने लई कहंदा है। तो देखो जरा आपां धीआं भैणां वाले बैठे हैं इत्थे सारे, ये जना जिहड़ी गल सुनोगे अपने दिल ते हत्थ रख के सुनियो जरा। ये गल दिल ते हत्थ रख के सुनियो। इहनूं इस तसव्वुर नूं, इस दृश्य नूं अपनी अखां दे सामने लैके आइयो। तो जदों फौज ने तलाशी लैनी शुरू की, उस तो पहला कोटरा निहंग खां अपने 16 साल की कुड़ी नूं, कुआरी कुड़ी नूं, 16 साल की जिहदा नाम मुमताज़ सी, भाई बजित्र सिंह ने कमरे भेज देंगे, बाहरों बूहा लाते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने लिखा कि गुरु साहब के उत्थे, सिख विद्वानों ने भी लिखा। तो जदों तलाशी लैंदा वो चौकी इंचार्ज सारी हवेली की, जिवें अपने कमरे ने, तो उस कमरे के अगे आ खलोंदा है भी आ कमरा खोलो, बंद है। वो कहते ये विच मेरे धी जवाई सुते ने। की कह रहे हैं? धी जवाई सुते ने। हुण संगत जी कल्पना करिए, जे बाई चांस वो चौकी इंचार्ज वो कमरा खुला लैंदा, वो 16 साल की कुड़ी का फौज की हाल करती, वो कोटरा निहंग खां का की हाल करते फौजी, है ना। हुण इत्थे मैं जिवें पहलां कहा, आपां सारे धीआं भैणां वाले हाँ। एक अणखी पिता लई अपनी जान दे देना तो सौखा काम हो सकता है, पर अपनी कुआरी धी की इज्जत दाव ते लगा देना, वो भी किसी दूजे धर्म के व्यक्ति नहीं। संसार के इतिहास च अजिही दूसरी कोई उदाहरण नहीं मिलती कि किसी बाप ने अपनी कुआरी धी की इज्जत ही दाव ते लगा दी होवे। उस तो बाद चमकौर की गढ़ी का वाक़या आता है। चमकौर की गढ़ी से गुरु साहब निकलते हैं, जिला लुधियाना, तहसील समराड़ा के पिंड बहलोलपुरे जाके मौलवी पीर मुहम्मद के घर रुकते हैं। 3 सिंह नाल थे, तो उत्थे गुरु साहब भोजन छकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मुसलमानों बारे गुरु साहब ने कहा पहला तिलों की बोरी तेल च पावो, फिर तिलों की बोरी बाँह पाओ, फिर तिल जिन्ने लगते हैं उन्दियां उन्नियां कसमां खावे, यकीन ना करो। हुण इत्थे ध्यान नाल सुनियो संगत। जदों गुरु साहब ने मौलवी पीर मुहम्मद के घर खाना खादा, भोजन छकिया, तो जिहड़े 3 सिंह थे उन्होंने राही अज की संगत नूं यह हुक्म लाया सी, एक उपदेश दिता सी 18वीं 19वीं 20वीं सदी की संगत नूं कि मुसलमानों नाल अपनी रोटी की सांझ बनाई रखियो। सिख धर्म अनुसार गुरु साहिबान जानी जान होंदे थे, जानी जान होंदे ने। वो जानते थे भी आने वाले समय च लड़ाइयां सिखा और मुसलमान की लड़ाइयां बना के पेश किया जाऊगा, इस्लाम दी और सिखी दी लड़ाइयां बना के पेश किया जाऊगा। इस करके पहले ही उपदेश कर गए थे कि मुसलमानों नाल अपनी रोटी की सांझ बनाई रखियो। खुद तो बनी हुई थी, उन्होंने तो बनी हुई थी, वो तो खा ही रहे थे। कोटरा निहंगां दे करे, पीर बुद्धू शाह दे करे, मौलवी पीर मुहम्मद दे करे, वो सानू कहा थी आने जाने वाले जेडे आने थे। उस तो बाद गुरु साहब जाते हैं माछीवाड़े, माछीवाड़े जाके
ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਪੰਜਾਬਾ ਜਦ ਫੌਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਉਜਾੜ ਦੂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬਾ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਉਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ। ਜਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਲਮਗੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 426, ਮਾਲਵਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 110 ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਨਬੀ ਖਾਂ ਤੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੱਤ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਛਪੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਘਟਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਤੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਖਾਂ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੋਤਰੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਗੋਲ, ਔਰ ਇਹ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੋਤੀ ਮੈਂ ਪੋਤੀ, ਮੈਂ ਆਬਦਾਰ ਮੋਤੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰੋਤੀ, ਮੈਂ ਜੋਤ ਸੰਗ ਜੋਤੀ, ਮੈਂ ਪੋਤੀ ਮੈਂ ਪੋਤੀ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੀ, ਕਲਪਨਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇੱਕ 5 4.5 ਸਾਲ ਬੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੋਤੀ ਮੈਂ ਪੋਤੀ, ਮੈਂ ਆਬਦਾਰ ਮੋਤੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।